2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से मिशन मोड में जुट गई है। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ दौरे पर हैं। और आपको बता दें, लखनऊ से एक और बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान भी सामने आया है। नितिन नवीन का पदाधिकारियों को अल्टीमेटम देखने को मिला है। प्रवास नहीं करने वालों को पद छोड़ने की नसीहत दी गई है। परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा, पब्लिक परसेप्शन अंतिम पैमाना होगा, जनता के बीच रहना अनिवार्य होगा, प्रवास की रिपोर्ट भी देनी होगी। 10 जुलाई तक टीम गठन के निर्देश दिए गए हैं। जिला व क्षेत्रीय अध्यक्षों को जिम्मेदारी मिली है। सांसद विधायकों की बैठक में ये बड़ा संदेश दिया गया है। स्वागत में रोड जाम न करने की भी सलाह दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़ गए। विशाल, साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया गया है कि जो प्रवास करने वाले हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि प्रवास करने वालों को जो है अनिवार्य किया गया है कि 30 दिन तक ही रिपोर्ट जो है अपनी 30 दिन की पूरी रिपोर्ट जो है वो संगठन महामंत्री को देंगे। और अगर जो प्रवास नहीं करना चाहते हैं वो अपना पद छोड़ दें। जो नए प्रदेश पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके लिए ये निर्देश जो है वो बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि कमरे में बैठकर जो है पार्टी के लिए काम नहीं करना है, बल्कि ज़मीन पर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर पूरे प्रवास की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होगी। मतलब सबूतों के साथ जाकर प्रवास की पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष ने ये स्पष्ट कर दिया है, जो नए प्रदेश पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो नए जिला अध्यक्ष हैं, नए क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, इन सभी को इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप लोग क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र में जाकर प्रवास करेंगे, हर एक बूथ तक पहुंचेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो संगठन महामंत्री को देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि स्पष्ट जो है जो निर्देश हैं वो बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से बीजेपी के पदाधिकारियों को मिले हैं। इसके साथ साथ बीएल संतोष ने भी ये कहा है बैठक में कि जो लोग यहाँ पर सड़कों पर अपना स्वागत करवाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं पर जाम की स्थिति ना हो, क्योंकि 90% वोटर हमारे स्वागत से नहीं जुड़ते हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने कहा है कि चूँकि जिलों में कई जगहों पर ये तस्वीरें सामने आई थी कि प्रदेश के पदाधिकारियों जब बनने के बाद जो लोग अपने अपने जिलों में पहुंचे थे, वहां पर जब उनका स्वागत हुआ था तो कई जगहों पर स्वागत की वजह से सड़कें ब्लॉक हो गई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बीएल संतोष ने भी ये स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जी, और पब्लिक परसेप्शन ही अंतिम पैमाना होगा, ये भी कहा गया है। उससे लेकर किस तरीके से जानकारी जुटाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल पब्लिक परसेप्शन जो है वो अंतिम पैमाना होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से। सीधे तौर पे कहा गया है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट का जो पैमाना होगा वो पब्लिक परसेप्शन होगा। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है। और इसी कड़ी में अब जो है बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये निर्देश जो है वो जारी किए हैं। जी, और विशाल, देखिए बहुत सारी बैठकें तो होने वाली है, लेकिन एक और बात जो निकलकर सामने आई वो ये है कि जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ अलग अलग बैठकें की जाएंगी। देखिए, बिल्कुल दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ अलग बैठक की जाएगी, क्योंकि कल कोर कमेटी की भी बैठक हुई थी और आज 10:30 बजे एनडीए की बैठक होनी है। और एनडीए की बैठक के दौरान तमाम जो सहयोगी दल के अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष की इस बैठक के पे सभी की निगाहें हैं कि क्या कुछ खास जो है वो बीजेपी अध्यक्ष की बैठक में निकल के आता है। एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर क्या कुछ जो है आगे की रणनीति बनती है, इन सब चीज़ों को लेकर भी टिकट का जो पैमाना होगा, बंटवारा होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, इन सब चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी। जी ठीक है विशाल, आप बने रहिए, आपसे और जानकारी लेंगे आगे।